चलो टुडेस टॉपिक इज एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन और वो भी चैप्टर 12 ए, अपना चैप्टर 12 ए। चैप्टर कौन सा वाला है? 12 ए। तो चैप्टर 12 में अपने पहले तो है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी तो ये अपने पर किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो एप्लीकेबिलिटी तो पहले तो ये है, दिस प्रोविजन इज ऑप्शनल। तो ये प्रोविजन पहले तो ऑप्शनल है कि अगर चूज करना हो तो ही करो, ये ऑप्शनल है। और ये किस पे अप्लाई है? एप्लीकेबल टू एनआरआई हु डिराइव्स इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एलटीसीजी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम। तो किस पे है? एनआरआई। एनआरआई जो एलटीसीजी इन्वेस्टमेंट इनकम और एलटीसीजी इंडिया से कमाता है, उस पर ही ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है चैप्टर 12। तो मीनिंग एंड सर्टेन टर्म्स। तो पहले तो एनआरआई कौन होता है? तो एनआरआई कौन होता है तो पहले वो देख लेते हैं। तो इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस हु इज ए नॉन रेसिडेंट। तो इंडियन इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस हु इज ए नॉन रेसिडेंट इज नोन एज नॉन रेसिडेंट इंडियन। इट इज नोन एज हु इज ही इज नोन एज एनआरआई। अब फॉरेक्स एसेट क्या होता है? तो वो देख लेते हैं फॉरेक्स एसेट। तो फॉरेक्स एसेट, फॉलोइंग एसेट्स परचेज इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी इज फॉरेक्स एसेट। तो क्या है? सड़गो। सड़गो शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। फिर डिबेंचर्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी। फिर है डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी, डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी। फिर है जी से आ जाता है, जी से अपना आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। और ओ से आ जाता है अदर नोटिफाइड सिक्योरिटीज, अदर सिक्योरिटीज। तो क्या हुआ? शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी ये इंपॉर्टेंट है। डी से डिबेंचर्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी, डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी। डी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओ से अदर आ जाता है। अब इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है? दो टाइप की इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, या तो इंटरेस्ट होता है या तो डिविडेंड होता है। सो इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, दो टाइप की है अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम फॉरेक्स एसेट। अब एलटीसीजी क्या है? एलटीसीजी क्या होता है? जब भी बेचता है, कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अपन बेच देते हैं, फॉरेक्स एसेट बेच देते हैं, तब अपन को एलटीसीजी होता है ना। टैक्स रेट कौन सा है? टैक्स रेट कितना? टैक्स रेट अपन को लगता है तो इसमें है ना तीन तीन खाड़े पड़ जाते हैं, तीन खाड़े पड़ते हैं। तो पहला तो अपना आ जाता है जो इन्वेस्टमेंट इनकम है। मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम कौन सी होती है अपनी? जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है, तो उस पर कितना परसेंट अपन को टैक्स भरना है वो है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है उस पर कितना परसेंट टैक्स भरना है वो है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कितना कितना भरने का? इंटरेस्ट और डिविडेंड पे अपन को 20% का टैक्स भरना होता है। और वो भी है ग्रॉस बेसिस पे। ग्रॉस बेसिस कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे, और कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे, और कोई भी डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो कोई भी डिडक्शन भी अपन को नहीं मिलेगा। क्रॉस बेसिस पे हो जाता है इन्वेस्टमेंट इनकम। दूसरी इनकम कौन सी होती है? दूसरी इनकम अपन को एलटीसीजी होती है। एलटीसीजी, अब एलटीसीजी कितना टैक्स होता है? सो एलटीसीजी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10%, एलटीसीजी 10%। और वो भी विदाउट इंडेक्सेशन, 10%, विदाउट इंडेक्सेशन 10%, विदाउट इंडेक्सेशन यहाँ पे 20%, यहाँ पे 10%। और जो जो भी दूसरी कोई भी है अदर इनकम जो भी होती है, अदर इनकम अदर इनकम वो अपने नॉर्मल प्रोविजंस के अनुसार टैक्स हो जाती है। नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से अपन को टैक्सेबल हो जाती है। तो ये अपना टैक्स रेट हो गया। नाउ विल नो टू द एग्जाम्पशंस ऑन एलटीसीसी इफ सेल कंसीडरेशन इन्वेस्टेड इन अदर फॉरेक्स एसेट विद इन 6 मंथ्स। तो अगर ये जो इसे बेच के जो भी अपन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, अगर अगर उसको अपन दूसरे किसी फॉरेक्स एसेट, मतलब दूसरे किसी सड़कों में डाल देते हैं विद इन 6 मंथ्स, तो अपन को एग्जाम्पशन मिल जाती है। और यहाँ पे एग्जाम्पशन प्रोपोर्शनेट भी हो सकती है। सो एग्जाम्पशन इज इक्वल्स टू क्या होती है? एग्जाम्पशन इज इक्वल टू एलटीसीजी इनटू इन्वेस्टमेंट इन न्यू अपॉन जो नेट सेल कंसिडरेशन आया, सेम एज लाइक 54F जो अपन करता है वो सेम यहाँ पे लग जाता है। तो प्रोपोर्शनेट भी अपन को मिल जाता है। हाउएवर इफ न्यू फॉरेक्स एसेट इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years ऑफ एक्विजिशन, देन एग्जाम्पशन अलाउड अर्लियर विल बी टैक्सेबल एज एलटीसीजी। तो अगर जो अपन ने न्यू असेट लिया, न्यू असेट अपन ने जो लेके आए, अगर वो 3 साल के अंदर अंदर 3 years के अंदर अंदर अपन ने ट्रांसफर कर दिए, तो ये जो अपन को जो एग्जाम्पशन मिला था वो कैंसल ऑफ हो जाएगा। वो फिर से अपन को टैक्सेबल हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें क्या है? एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ऑफ आरओआई। तो एक पॉइंट है एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग। एग्जाम्पशन आरओआई नहीं भरना होता है, आरओआई नहीं भरना होता है। कब कब? तो आरओआई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इफ एनआरआई इनकम कंसिस्ट ऑफ ओनली इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एलटीसीजी। तो जब भी सिर्फ एनआरआई की जो इनकम है, एनआरआई इनकम सिर्फ
इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड या फिर एलटीसीजी है, तो उसको नहीं भरना। और टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड एंड उस पर टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, तब अपन को आरओआई फाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आरओआई कब फाइल नहीं करना है, जो एनआरआई की इनकम है वो यही है, इन्वेस्टमेंट और एलटीसीजी वाली इनकम है, और टीडीएस उस पर डिडक्ट हो चुका है। एंड लास्ट है कंटिन्यूएंस ऑफ बेनिफिट इफ एनआरआई बिकम्स रेसिडेंट। तो अगर वो जो ये एनआरआई है वो अगर रेसिडेंट बन गया, बाद में अगर वो रेसिडेंट बन गया, तभी भी ये बेनिफिट वो ले सकता है ऑफ 10% एंड 20%। जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है वो 20% और एलटीसीजी है वो 10%। तभी अभी भी वो बेनिफिट ले सकता है जब वो ऐसा डिक्लेरेशन दे दे चैप्टर 12 कि भाई मुझे यही कंटिन्यू करना है। तो दिस वाज इट, स्पेशल प्रोविजंस फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन, चैप्टर 12 15C to 15I।